जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। यहाँ पे ABV MU की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 5 दिसंबर एग्ज़ाम डेट है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ गया है। यहाँ पे हम जीके और इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन आप जो सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी हो या फिर एम्स का अगर आपने यहाँ पे फॉर्म भरा है तो आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि जीके और इंग्लिश दोनों ही ऐसे हैं कि फिक्स है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो वो भैया चाहे मैनेजमेंट में पूछो चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। इंग्लिश का भी अगर बात करें कि ही इज़ के बाद क्या आएगा, तो वो चीज़ जो है चाहे आपका मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर नर्सिंग का या फिर किसी भी जहाँ पे भी अगर आपका इंग्लिश पूछा जा रहा है तो रूल्स तो सेम ही होंगे। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू से ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर, अब देखिए ओ तो सबको पता है, बट हेयर आई हैव गिवन द ऑप्शंस ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को बोला जाता है, आज से याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चंस पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर ठोकते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय 1 to 15 आपके पहले जीके के क्वेश्चन है एंड देन फिर अगेन 1 to 15 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही सेशन आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं और प्रीवियस क्लासेस हमने ऑलरेडी करवा रखी हैं, तो उनको भी आप कवर करने की पूरी कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। तो रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, दयानंद सरस्वती या फिर MK रनाडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम देखें तो रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन स्केलेटन। तो नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे कितने होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। 35, 30, 32 या फिर 33। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपका 33 आंसर करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन स्केलेटन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको आंसर पता होगा, 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इसके फाउंडर कौन कौन थे, कमेंट बॉक्स में ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है फाउंडर कौन थे, ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंड होस्ट ऑफ टेप वॉर्म। ठीक है, सेकेंड होस्ट ऑफ टेप वॉर्म, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, राइट, बट ऑल दो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पिग इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। सेकेंड होस्ट ऑफ टेप वॉर्म, तो पिग यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला तो आपको ध्यान रखना है लास्ट वाइस रॉय पूछा है और ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, लास्ट वाइस रॉय और ब्रिटिश इंडिया का जब पूछेगा तो आपको माउंट बैटन आंसर लगाना है, लॉर्ड माउंट बैटन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो सब्जेक्ट्स डील्स विद लाइफ एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सब्जेक्ट जो कि डील करते हैं लाइफ और डेथ ह्यूमन बींग की, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? सेंसस, सर्वे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स या फिर हाउस विजिट्स। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जिनमें लाइफ और डेथ की बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए, और इसका आंसर पता लगते ही आप लोग लाइक जरूर करिएगा। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग मैसेकर जो कांड हुआ था, ठीक है, वो किस ईयर में हुआ था? यहाँ पे आपको ईयर बताना है। तो जलियांवाला बाग कांड आपको याद रखना है 1919 में हुआ था, और कौन थे? जनरल डायर थे जिन्होंने यहाँ पे फायरिंग करवाई थी। ठीक है, डायर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं IISC, आप सब समझ जाओगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड एट, तो बेंगलुरु यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारी स्क्रीन पर और पूछता है कि भैया ये बताओ, दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, ये 12 मार्च, और हमको ईयर बता दो कि ईयर कौन सा था। तो दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह ये जो है 12 मार्च 1930, 1930 में दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड है और बहुत बड़ा हाथ रहा है गांधी जी का। लोग कुछ भी कहें, कभी आप लोगों को ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ाएंगे गांधी जी की, तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से गांधी जी ने कितना स्ट्रगल किया है और हमारे नेशन को फ्रीडम दिलाई है। ठीक है, बहुत मतलब स्ट्रगल किया और बहुत झेला भी है। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। आई थिंक कि उनको जो है माई स्ट्रगल, जो उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, माई स्ट्रगल्स माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो कुछ उस तरीके से यहाँ पे उन्होंने सब कुछ बता रखा है अपनी लाइफ में क्या क्या उन्होंने झेला है। ठीक है, तो विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। याद रखना है के यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जब पूछा जाएगा तो विटामिन के आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉज, तो यहाँ पे वॉस कह सकते हैं या इज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भैया ओल्ड है तो वो जो इससे फर्स्ट पेपर है वो तो अभी भी फर्स्ट पेपर ही रहेगा। तो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर इज़, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बंगाल गेजेट। बंगाल गेजेट जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक करते हुए जरूर चलिए, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है बार बार, आई थिंक कि आप भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, एसिड प्रेजेंट इन टी, और ये सारे ही क्वेश्चंस रिवाइज जरूर करने हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं। अगर आप ये हमारी फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हो तो इससे पहले भी जो हमने क्लासेस करवाई हैं वो सब भी आप ज़रूर देखिए और भरोसा रखिए फ़ायदा ज़रूर होगा। जीके में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आपको नज़र आएगी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट आप हो जाओगे कि हाँ मैं जीके में इतना करके आया हूँ। बट ये है कि बशर्ते आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ रिवाइज और जो प्रीवियस सेशंस हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं, उनको भी आपको कवर करना है। जब वो सब कवर करोगे और बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, मैं हर सेशन में यही बोलता हूँ कि जब आपके पास बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस फंसेंगे तो उसी में से फंसेंगे, उसमें से नहीं भी फंसेंगे तो आसपास फंसेंगे। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर को टिक कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा जनरल अवेयरनेस की, तो वहाँ पे भी क्लासेस पड़ी हुई हैं। ये नहीं देखना है आपको कि हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के नाम से बनाई है, ठीक है, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के नाम से बनाई है, या फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के नाम से बनाई है, या किसी अदर एंट्रेंस के नाम से बनाई है। अगर वहाँ पे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज लिखा है तो भैया आप लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, वो क्लास आपको करनी है। और इंग्लिश के भी वो कैब का स्पेशली बोल रहा हूँ, वो कैब आप इंग्लिश की कवर कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में आपको मदद मिलेगी और वो कैब आपके में आएगी ही आएगी। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वो कैब में कवर हो जाएंगे। मैराथन टाइप की करवाई थी मैंने ऑलरेडी, तो उसका जो है आप सर्च करोगे कि वो कैब बाय 24/7 CA जोन, तो वहाँ पे आपका दिखा देगा। ठीक है, क्या डालना, वो कैब बाय 24/7 CA जोन ऐसे करके डालना, तो वहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, आधे घंटे या ऐसे कुछ की है वो मैराथन, तो उसमें आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो वहाँ से आपका इंग्लिश जो है बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और वो सब वर्ड्स अगर आप याद कर लोगे तो वो ऐसे वर्ड्स हैं कि उन्हीं में से ही अक्सर आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहरहाल बैक टू द सेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है कि एसिड प्रेजेंट इन टी, तो जो एसिड है जो टी में प्रेजेंट रहता है उस वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, टैनिक एसिड, आपको नाम याद रखना है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट्स इन मिल्क, ठीक है, और ये एसिटिक एसिड विनेगर में, किसमें, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। और टार्टेरिक एसिड जो आप बताशा खाते हो चटपटा लगता है भाई, टार्टेरिक एसिड ही होता है वहाँ पे, खट्टा खट्टा काइंड ऑफ। लैक्टिक एसिड, लड़कियों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, है ना,
अरे खा लेना जाके, पहले सेशन कर लो। बहरहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आपका जो प्रेजेंट होता है, टी में कौन सा एसिड होता है, तो टैनिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे पूछ रहा है कि अशोका डिफीटेड कलिंगा इन द कलिंग वॉर इन BC। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 261 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारे पूरे होने वाले हैं जीके के। इसके बाद गाइज आप सबको इंग्लिश के यहाँ पे इसी सेशन में ही आगे यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, तो बस पूरा देखिएगा। पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, सभी को पता है भैया ब्लड होता है तो रेड कलर का होता है, बट रेड कलर का क्यों होता है? कौन सा पिगमेंट इस रेडनेस के लिए जिम्मेदार है? टमाटर है? गाजर? नहीं भैया, इसके लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपको नाम याद रखना है। जो पिगमेंट होता है रेड कलर होता है ब्लड का, वो जो है हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें, क्या बोलते हैं? बर्डोलॉजी नो, क्रेमेटोलॉजी नो, स्पीडोलॉजी नो। द करेक्ट आंसर इज study of birds called as ornithologist. Very important question, you have to remember it. Moving on to the next question, and the next question is question number 2, asking to you that study of human race is called as, study of human race is called as anthropology, humanology, raciology or polology. So you have to remember it. For question number 2, option number A is the correct answer, and you have to remember that study of human race is known as anthropology. Okay, anthropology. Moving on to the question number 3, and here you have to find the correct spelling of this particular word. ठीक है, तो question number 3, you have to tell the correct spelling of the word adequate. So if we used to find the correct one, then the option A is not correct, because here we don't have the T. ठीक है, the correct spelling is adequate, ATETIQUETTE. that is available in option B. So option B is the correct answer here. adequate की स्पेलिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। Here also you have to find the correct spelling of committee. तो for committee we used to write COMMITTEE. that is available in option number B again. So here also for question number 4, B is the correct answer. Okay, option number D is also correct here. By mistake I have written the same spellings here, so just ignore it, and you have to remember what is the correct spelling. Oh, here also I have written this same spelling. Yeah, so you have to remember that double M, single I, double T and double E, that is committee. Okay, important word, you have to remember it. Moving on to the next question, and this is the fill of the blanks kind of question. Here you have to find what you can use here according to these options. Question number 5, the worker used dash to patch up the hole in the wall. Here you can easily find that for the wall we used to fill the hole by cement, right? किसी वॉल है, वॉल में छेद है, तो हम उसमें देखो मिट्टी तो भर सकते हैं, बट अगर प्रॉपर बोला जाए तो अब जो होल है उसमें हम क्या भरेंगे? सीमेंट, राइट? सीमेंट से उसको हम वहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज टू रिपेयर दैट पर्टिकुलर वॉल, दैट पर्टिकुलर होल ऑफ दैट वॉल बाय रिपेयरिंग, बाय यूजिंग सीमेंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर इट कि यहाँ पे सीमेंट जो है करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी। हियर यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक बहुत सी आपने जो है अपनी जनरल लाइफ में भी इस वर्ड को यूज़ किया होगा। आप सभी चाहते हो कि आपको ऑथेंटिक चीज़ मिले, ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिले जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो, औने पौने नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, और ऐसा हम करते भी नहीं हैं, नेवर। ये आप खुद ही देख लो जाके हमारे कम्युनिटी टैब पे कि बच्चों ने क्लासेस की हैं तो उनको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है,
पूरा पेपर तो भाई कोई नहीं फंसा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधाधुन हमने क्लासेस करवाई। जितनी क्लासेस करवाई उसमें से ही डाटा फंसा है, कंटेंट आया है। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। खुद की तारीफ ठीक है, मैं बस आई एम जस्ट टेलिंग यू। बाकी आप लोग जाके कम्युनिटी टैब पे जो बच्चों ने कमेंट किया है वही मैंने वहाँ पे पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो होता है वो कुछ नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा भरोसा रखो और पढ़ो। ठीक है, सेशन को शेयर करो ताकि जब और भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा आप सब बच्चों का, तो और मज़ा आती है कि आप लोग के प्रति जो है निष्ठा जो है और बढ़ जाती है, डेडिकेशन हमारा भी हो जाता है। हम जो आपको तैयारी करवाते हैं वो इस तरीके से करवाते हैं कि हम खुद भी वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से तैयारी करते वैसे ही सेम तैयारी आपको करवाते हैं। बहरहाल मर्ज़ी है आपकी, हमारा काम है आपको इंडिकेट करना, जो कि हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। सो यहाँ पे सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक याद रखना है आपको, रियल। ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए आपको, ऑथेंटिक क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो ऑथेंटिक क्वेश्चंस चाहिए का मतलब है रियल क्वेश्चंस चाहिए। रियल क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, दैट वन रियल। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो रियल कोई भी करवा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर एंट्रेंस एग्जाम क्या क्वेश्चन बेटर होगा ये हर कोई नहीं करवा सकता। बहरहाल समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अप्राइज का यहाँ पे आपको सॉरी अप्राइज का आपको सिनोनिम बताना है। तो अप्राइज का सिनोनिम याद रखना है आपको, इनफॉर्म इज द सिनोनिम ऑफ अप्राइज। व्हाट? इनफॉर्म इज द सिनोनिम ऑफ अप्राइज, यहाँ पे आपको याद रखना है। क्वेश्चन जरूर देखना है कि उसमें सिनोनिम पूछा गया है या फिर एंटोनिम। ठीक है, बाकी अगर आप वर्ड मीनिंग याद करोगे और वो जो हमारा वोकैब वाला सेशन कवर करोगे तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आने लगा कि भाई अगर इसका सिनोनिम पूछा जाएगा तो भी आई कैन डू, एंड एंटोनिम पूछा जाएगा तो भी आई कैन डू। मेन इज़ व्हाट कि आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरकम, अपने जो फियर है उनको ओवरकम करना चाहिए। जो आपको पता है कि हमारी कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, उसको ओवरकम करना चाहिए। गांधी जी, पता है गांधी जी बचपन में बोल नहीं पाते थे, बहुत ही शाई टाइप के पर्सन थे वो, और बहुत ही फियरफुल पर्सन थे। उनकी जो पत्नी थी भैया वो तो बहुत स्ट्रांग थी, और उन्हीं से गांधी जी इतना मतलब प्यार कर बैठे थे उनसे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैड इन लव विद हर। ठीक है, तो बचपन में उनका बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो पढ़ी है मैंने ऑटोबायोग्राफी तो अच्छा लगा, वही बता रहा। तो उन्होंने जो शाय और जो फियरफुल था, जो स्टेज फियर था, स्टेज पे वो गए थे तो भैया उनके हाथ काँप गए थे, जब वो बोलने जा रहे थे तो मुंह से हवा निकल रही थी सिर्फ। तो ये सब फियर को ओवरकम किया गांधी जी ने। ओवरकम मतलब कि कंट्रोल किया, कि भैया हम जब चाहेंगे तभी डरेंगे, ना नहीं डरेंगे हम। तो यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। ठीक है, ओवरकम जरूर करना है। ओवरकम का मतलब टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर जो आप चाहते हो कि मेरे को अभी आईफोन मिले, फिर कहते हो नहीं आईफोन नहीं भाई, अब तो आईपैड होना चाहिए, मतलब छोटा स्क्रीन है, काम नहीं चल रहा है। फिर वहाँ पे अपडेशन वाले आते हैं। और बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ़ द वेदर गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, वॉज, हैज़ बीन, हैड बीन। For question number 9, we can say that we shall go for a picnic if the weather is good. If the weather is good, अगर मौसम सही रहा तो हम यहाँ पे पिकनिक को जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ आपके एरर्स के क्वेश्चन हैं तो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, मोस्ट पीपल यूज टू डिफर देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इवन आई यूज टू डू ऑल्सो। समटाइम्स लगता है कि यार मैं मतलब इतना कर रहा हूँ बट अदर इतना कर रहा है, तो आई शुड डू लाइक हर, या आई शुड डू लाइक हिम, या आई शुड डू लाइक दिस पर्सन, आई शुड डू लाइक, मतलब आपके जो कुछ होते हैं ना आइडियल्स, तो उनको आप फॉलो अप करते हो और उनका कुछ आपको अच्छा लगता है कि हाँ वो किस तरीके से मेहनत करते हैं और किस तरीके से डेडिकेशन है, तो ये सब आप लोग सीखते हो कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका जो अच्छा एरर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, मोस्ट के बाद ऑफ होना चाहिए और दा होना चाहिए। मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू डिफर देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका जो है 11 सॉरी, वो भी आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ इसमें एरर क्या है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट फर्नीचर्स
क्या लिखा है, दिस इज़ द बेस्ट फर्नीचर्स। देखने में लग रहा है भाई कुछ भी नहीं, मतलब इसमें तो भाई करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, कुछ भी एरर नहीं लग रही है, बट द एरर इज दिस वन, एरर इज दिस वन। एस आपको हटाना है, फर्नीचर लिखा जाएगा। फर्नीचर को कभी एस के साथ या प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। फर्नीचर इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड। फर्नीचर अपने आप में ही प्लूरल है, यहाँ पे आपको एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे लगेज का भी कॉन्सेप्ट आता है, और याद रखना है आपको लगेजेस, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आपको बताऊं तो करेक्ट आपका सिर्फ यहाँ पे आपका ये हो जाएगा लगेज। लगेजेस नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। लगेज हमेशा अपने आप में ही प्लूरल है और उसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस वन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द सेंटेंस एरर। सो यहाँ पे आपको भी सेंटेंस एरर इसमें भी फाइंड करना है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। तो इजी है, अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे ध्यान दें तो आपको साफ पता लगेगा कि भैया आई मे नॉट बी एबल टू तक तो सही है, लेकिन अटेंड के बाद भी टू आ गया तो यहाँ पे हमको टू रिमूव करना है, और जो सही बनेगा वो क्या बनेगा, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। ओके, एबल टू अटेंड द पार्टी, मतलब अटेंड के बाद जो यहाँ पे या फंक्शन, तो अटेंड के बाद जो टू लगा है वो यहाँ पे हमको रिमूव करना है। दैट इज़ द एरर इन क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, आंसर देख लिया क्या? किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा है ना? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। द फायरमैन मैनेज्ड टू पुट द फायर। द फायरमैन मैनेज्ड टू पुट द फायर। अब पुट के साथ यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेज है, आपको याद रखना है, पुट अप, पुट ऑन, पुट आउट या फिर पुट बैक। तो क्वेश्चन नंबर 13, द फायरमैन मैनेज्ड टू पुट व्हाट, पुट आउट द फायर, आपको याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन यहाँ पे आपको सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है, बताना है आपको कि द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। इसकी ये सही है सेंटेंस या कुछ गलती है? तो क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ गेस्ट एंटर्ड के बाद इनटू नहीं होगा, सिर्फ एंटर्ड द रूम। डायरेक्ट यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। रिमूव इनटू हमें यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी इज़ वेरी एंग्री टू हिम। शी इज़ वेरी एंग्री टू हिम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं सही आंसर कौन बताता है, और जो भी सही आंसर बताएगा उसका कमेंट हम पिंड कर देंगे, ठीक है। और उसको रिप्लाई भी देंगे। रिप्लाई तो सभी को देंगे, अगर आपकी कुछ भी सॉल्यूशन है, मतलब अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ चाहते हो हमसे इंक्वायरी, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम सभी की जो है वैसे तो रिप्लाई करते ही करते हैं, और सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका आंसर जो देगा ना, उसको जो हार्ट वाला लाइक होता है वो भी देंगे, और उसका जो है जो स्क्रीनशॉट होता है, SS बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी हम अपना कम्युनिटी टैब पे डालेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन देता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर योर एग्जामिनेशन जो आपका 5 दिसंबर को होने वाला है। सो उसकी भी अच्छे से तैयारी करिए, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए, हम और भी अच्छे अच्छे सेशन लाएंगे, ठीक है। बट ये है कि आप जो है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो पाए, पार्टिसिपेशन हो पाए, क्योंकि जब आप लोगों का पार्टिसिपेशन होता है तो हमको भी एक हौसला मिलता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पसंद आई क्लासेस, क्वेश्चन कैसे लगे, जैसे भी लगे, नहीं अच्छे लगे तब भी वो बताइए, अच्छे लगे तो भी बताइए, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आपको सही लगी हैं क्लासेस, अच्छी लगी हैं तो डेफिनेटली बताइए, और नहीं अच्छी लगी हैं तो आप वो भी बताइए, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कभी भी अपनी कमियों से भागना नहीं चाहिए, उनको हैंडल करना चाहिए, एंड वी यूज टू डू इट, ठीक है। दैट्स वाई 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर। कुछ भी अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, हम ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट
कल, और कल भी हम यहाँ पे जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, और हो सकता है केमिस्ट्री या बायो का अगर देखेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे बिफोर योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करिए, बाकी आप पढ़ते रहिए। एक मॉडल टेस्ट पेपर भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है, खुद से बनवा के। जो एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है चीज़ें, जो हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं, तो उनके थ्रू कांटेक्ट करके फिर हम यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा एंट्रेंस पेपर जो है, मॉडल पेपर, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, खुद के बनाए हुए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एस से सब्सक्राइब और बी से बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जॉब्स की भी हम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं या प्राइवेट जॉब्स होती हैं, वो सब की जो है ओपनिंग्स जो रहती हैं तो हम आपको बताते रहते हैं। तो बस जुड़ जाइए चैनल से और लगे रहिए, सफलता आप सभी को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।